जय श्री कृष्ण। तुलसी क्यारों में श्री दामोदरदास संभरवाले की वार्ता का भाग 15 और 16। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पति से भी अधिक दुख पत्नी को हुआ। एक तो वह अपने स्वधर्म से च्युत हो गई थी, यह निश्चय हो गया। दूसरा, जिस पुत्र की वर्षों से आशा थी, वही अब उसके लिए व्यर्थ हो गया। जो प्रभु सेवा में काम न आए और उल्टे म्लेच्छ बन जाए, ऐसा पुत्र किस काम का। उसी दिन से उसने सेवा में स्नान करना बंद कर दिया। उसके गर्भ में म्लेच्छ पुत्र है। ऐसी अवस्था में वह प्रभु को कैसे स्पर्श करे। उसने अपनी माता को बुलाकर स्पष्ट कह दिया, माँ, बात ऐसी हुई है, पुत्र तो होगा, पर मैं उसका मुख भी नहीं देखूंगी। यदि तुम चाहो तो उसे अपने साथ ले जाना। माता आश्चर्यचकित रह गई, पर पुत्री की दृढ़ता के आगे कुछ न कर सकी। प्रसव के समय उसने सचमुच आंखों पर पट्टी बांधकर पुत्र को जन्म दिया, ताकि उसका मुख न देखे। जन्म होते ही माता उसे अपने साथ ले गई और धाई रखकर उसका पालन पोषण किया। 40 दिन बाद सुमित्रा ने स्नान करके पुनः प्रभु सेवा प्रारंभ की। अब वह शुद्ध हो गई थी। भगवत कृपा से उसके भीतर के तीनों दोष उस दुष्ट पुत्र के रूप में बाहर निकल गए थे। धर्म में उसकी दृढ़ता इतनी प्रबल थी कि मातृत्व का मोह भी उसे विचलित न कर सका। उसे कभी भी पुत्र को देखने की इच्छा नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि पुत्र उसके पास न आए। उसकी इस दृढ़ता को भी धन्य कहना चाहिए। दामोदर दास का भाव तो पहले से ही दृढ़ था। दामोदर दास को वैष्णव के प्रति अत्यंत प्रेम था। जो वैष्णव श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए अडेल जाते, वे मार्ग में कन्नौज पड़ने पर उनके घर ही ठहरते। दामोदर दास उनका अत्यंत प्रेम से सत्कार करते। विदा होते समय प्रत्येक वैष्णव से श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम कहने को कहते। दंडवत प्रणाम खाली हाथ कैसे हो, इसीलिए वे प्रत्येक के साथ एक एक स्वर्ण मुद्रा और श्रीफल भेंट भेजते। वैष्णव दंडवत प्रणाम और भेंट के साथ दामोदर दास के समाचार भी श्री महाप्रभु जी को सुनाते। श्री महाप्रभु जी उनके भाव को जानकर अत्यंत प्रसन्न होते। एक बार उनके ऊपर विशेष कृपा करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपने अतरंग हरसानी जी को उनके घर भेजा। दामोदर दास को अपार आनंद हुआ। उन्होंने उनका स्वागत किया और उस दिन बड़ा उत्सव मनाया। उनकी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की। महाप्रसाद लेने के विषय में हरसानी जी ने आग्रह किया कि वे केवल अनसखड़ी प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। कोई उपाय न था, इसीलिए उस दिन पति पत्नी ने भी सखड़ी प्रसाद ग्रहण नहीं किया। जय श्री कृष्ण।